नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। जैसा कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम हो भी चुका है। बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं उनका आप एनालिसिस करवाइए, हमें बताइए कि कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपका सारा का सारा क्वेश्चंस निम्मी से आ रहा है, तो आपको निम्मी की पीडीएफ पढ़ लेनी चाहिए और फालतू के चक्कर में न पढ़कर और सारे क्वेश्चंस जो निम्मी की पीडीएफ से हैं उनको पढ़ लेना है, ताकि सारे के सारे क्वेश्चनों को आप ढंग से करके आ जाए। देखिए, फिर भी मैं बच्चों के अनुरोध की वजह से मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सारे क्वेश्चंस आप देख लेना और इनसे संबंधित और अधिक क्वेश्चंस आप याद करने की कोशिश करना, ताकि वहाँ पर एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस आ जाए तो कोई दिक्कत अपने ना आए, है ना। तो आप स्टार्टिंग से पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस को मैं पूरा अच्छी प्रकार से आपको अभी याद कराने का कोशिश करूँगा। हर एक क्वेश्चंस आप याद कर लोगे। जितना भी मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा किस तरीके से आप याद कर पाओगे वो मैं आपको बताऊँगा। हाँ, तो देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं वह है ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। थोड़ा सा आपको लैंग्वेज अलग टाइप का नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ज्वलनशील है यानी कि जो जलने वाली चीज़ है, और लिक्विडेबल यानी कि जो लिक्विड है, लिक्विड कौन सा? ठोस वाला। ठोस कौन सा? जो पत्थर हो, लोहा हो, धातु हो, तो ये क्या होती है? ठोस होती है, कड़क होती है, मजबूत होती है ना। तो वही, तो उसमें लगने वाली आग। अब इसने दो चीज़ें दी अपन को, ठोस भी दिया है और लिक्विडेबल भी दिया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये ठोस ही अगर होता तो अपन आंसर यहाँ पर डी मानते। अगर ठोस ही होता तो अपन आंसर यहाँ पर डी मानते, लेकिन यहाँ पर ठोस के साथ यहाँ पर लिक्विडेबल भी दिया है, यानी कि लिक्विड भी दिया है। लिक्विड होता है द्रव्य। द्रव्य यानी कि अपना जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? बी वाले में आती है। तो अपना बी वाला कंप्लीटली सही आंसर होगा। ए वाले में कौन सा आता है? कागज़, कपड़ा, प्लास्टिक, ये सारा का सारा ए में आता है। बी में अभी बताया मैंने, लिक्विड, केरोसिन, पेट्रोल, जो द्रव्य होता है, तरल पदार्थ होते हैं जो कि बी में आते हैं। और सी में कौन से आते हैं? तो सी में वो आते हैं जो अपने विद्युत उपकरण में लगी हुई आग, साथ ही गैस में लगी, यानी कि सीएनजी, एलपीजी, इन गैसों में जो आग लगती है वह सी में आती है। और डी में कौन सी आग आती है? तो जो धातु होती है, धातु में जो आग लगती है वह किस में आएगी? तो डी में आएगी। तो समझ में आया? सारा का सारा आपको यहीं पर ही याद करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है। अब देखिए, यहाँ पर प्लास्टिक कचरा दिया है। कचरा दो तीन प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का कचरा होता है। जैसे कि अपन हरी सब्जी लेके आते हैं जो जानवर खा सकते हैं, वह कचरा आता है। एक वह कचरा आता है जिसको अगर जानवर खा ले तो उनकी मृत्यु हो सकती है, जैसे कि पॉलीथीन, प्लास्टिक। तो अगर उनके खाएंगे, गले में जाएगा तो गले में फंस जाएगा ना, उलझ जाएगा, तो फिर उसकी क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। तो वो क्या होता है? खतरनाक होता है। तो प्लास्टिक क्या है? खतरनाक कचरा ही है। तो यह किस में आएगा? तो ये प्लास्टिक वाला आता है पीले कचरे में। और कुछ ज़्यादा ही कांच वाच वगैरह हो, जो लोहे की कील हो, कांच हो, ऐसा हो, तो वो किस में जाएगा? लाल में जाएगा। हरे में कौन सा जाता है? तो हरे में जाता है हरी सब्जी। आएगी बात समझ में? ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ये सारा का सारा मैंने स्क्रीनशॉट लिया है अपनी निम्मी वाली पीडीएफ से, क्योंकि जैसा बच्चों ने मेरे पास क्वेश्चंस भेजा था उसी आधार पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया। देखिए, क्वेश्चन है जो कि एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम क्या है। देखिए, क्वेश्चंस तो यही है और यही क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, लेकिन आपसे अगर एग्जामिनर ने तूफानी कर दी, समझ रहे हो मेरी बात? अगर तूफानी कर दी तो आपके क्या हो जाएंगे? दिन में तारे नजर आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर यह जो होता है ना, ये पिन होता है, ये ध्यान रखना। जो मैं एरो लगा रहा हूँ ध्यान रखना, ये होता है पिन, ये होता है वेज,
लिख नहीं रहा हूँ, याद कर लेना, डायरेक्ट बोल रहा हूँ तब, है ना। वीडियो को पीछे करके वापस से रिपीट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया अपना पिन, ये हो गया वेज, ये हो गया फेस, यहाँ पर जो है ना ये फेस, सॉरी ये क्वीज, और ये नीचे वाला फेस होता है ना, ये नीचे वाला क्या होता है, फेस होता है। और ये जो है ना ये हैंडल है, सभी जानते हैं। अब देखिए इसका जो आंसर होगा तो ये क्या हो गया, चिक हो गया, है ना। तो यहाँ पर अपना जो आंसर होगा वह क्या होगा, सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर होगा, सारा मैंने बता दिया। फेस का पूछे तो ये वाला फेस नीचे वाला, है ना। पिन पंच तो ये पिन पंच, और ये ऑयल होल, आई होल या ऑयल होल तो क्या होगा ये, यहाँ पर ये वेज, ठीक है, इसको वेज भी कहा जाता है, भूलना नहीं है, सारा चीज़ मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन जो कि है फाइल के एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसके भी सारे भागों का नाम अपन को याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो नाम दिए ना, कौन कौन से दिए हैं, हील दिया है। अब ये जो हील है तो वो हील कौन सा होगा, ये यहाँ वाला भाग होगा हील, ठीक है। एज और फेरुल है तो यह एक्स जो भाग पूछा है ना यही क्या होगा, फेरुल होगा। शोल्डर क्या होगा, तो यहाँ पर ये यहाँ पर शोल्डर होता है, ये वाला भाग यहाँ पर। और एज क्या होगा, तो ये यहाँ पर ये एज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखना। और ये लंबाई होगी, यहाँ पर ये क्या होगी, लंबाई, और ये फेस होगा, ठीक है। समझ में आया, पूरा मैंने निचोड़ आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर से। एक कैलिपर बहुत बार पूछा जा रहा है भैया, है ना, इसको पूरा अच्छी प्रकार से कम्प्लीटली याद कर लेना आप। वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ओहो, यहाँ पर ये वाला भाग पूछा है, बहुत ही सिंपल सा है ना, बहुत ही क्या है, सिंपल सा है, जो कि है डेप्थ बार। डेप्थ बार याद रखना भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है अपना अगला जो कि कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर छिजल के बारे में पूछा है, यानी कि जो छेनी होती है ना, तो कुंजी मार्ग के कोनों में पदार्थ हटाने के लिए कोई भी कॉर्नर होता है, कोना होता है, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में कोना, खुड़िया, ठीक है। तो यहाँ पर जो छेनी का प्रयोग करेंगे ना, तो वहाँ पर डायमंड, कहीं पर भी कोना शब्द आ जाए वहाँ पर डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग किया जाता है, याद कर लेना, डायमंड पॉइंट, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा माइंड पर जोर मत देना, ठीक है। बस नॉर्मल सी पीडीएफ्स को आप हल कर लें, लेकिन आप सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर ही फोकस करें, क्योंकि वही आपको मात देगी, बाकी थ्योरी आपको मात नहीं देगी। अगला क्वेश्चन, लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, तो वह है रास्प कट फाइल। ये फाइलों के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, सारे याद कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है वह है भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किस रिवेट का उपयोग किया जाता है, तो वह है पेन हेड रिवेट, ठीक। अगला क्वेश्चन जो कि देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था, पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम। इसका जो आंसर है ना वह है अपना डी ऑप्शन, टेनिंग, ठीक है, ध्यान रखना, टेनिंग। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है। स्निप क्या होती है, कैंची की तरह होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा, लेकिन एक कैंची की तरह होता है जो धातु चादरों को काटने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसकी मोटाई 1.2 mm होता है, ठीक है। ये ब्लेड का पूछ रहा है ना। अगला जो क्वेश्चन है वह है टीन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। वैसे मैंने सारे पीडीएफ्स को आपको पूरी पीडीएफ मैंने हल करवा रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए यहाँ पर टीन की चादरों
की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो वह जो फ्लक्स है जिंक क्लोराइड। ठीक। अगला क्वेश्चन जो कि है सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है? ये जो स्टेक होता है ना, जैसे कि अपना हथौड़ा किसी चीज़ को तोड़ना है, फोड़ना है, मरोड़ना है, ऐंठना है, कुछ भी करना है, तो जिस के ऊपर रखते हैं, अगर अपन पत्थर के ऊपर रखेंगे तो पत्थर टूट जाएगा। इसलिए क्या है कि लोहे का बनाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर अपन को किसको फोड़ना है, किसी का भी सिर फोड़ना है, ये सिर या तरबूज है, कुछ भी है। अब यहाँ से अपन ले आए हथौड़ी, ठीक है, तो यहाँ से अपन इस तरीके से रखा स्टेपर और यहाँ पर रखा ये खरबूजा जो भी है ना, और हथौड़ी की मार रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये बिखर जाएगा। अब यहाँ पर आप कहोगे खरबूजा रखे, देखिए तो मैंने आपको उदाहरण के हिसाब से बता दिया। ये जो होता है नीचे वाला, ये क्या होता है, स्टे होता है। तो स्टे का लाभ क्या है, ये पूछा है। सीट मेटल वर्क में स्टे का क्या लाभ है? तो इसमें क्या लाभ है, तो इसमें लाभ है सहायता प्रदान करना। तो ये सहायता तो करता है नीचे से, अगर अपन नीचे रख देंगे तो नीचे वाली सतह नहीं टूट जाएगी क्या? इसलिए लोहे का रखते हैं अच्छा हट्टा कट्टा, ताकि वह डैमेज ना हो। तो ये क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन जो कि है बंकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? तो न्यूनतम दूरी जो है वह है 3.5D। अगला जो क्वेश्चन है वह है यदि नोजल मोल्टन पुल को छूता है तो क्या होगा? यदि नोजल मोल्टन पुल को छूता है तो क्या होगा? तो क्या होगा, स्पार्क, धुआं, बैकफायर, फ्लैशबैक। स्पार्क होगा, क्या होगा, स्पार्क। याद रखना भैया, ए ऑप्शन है ना, स्पार्क होगा। देखिए यहाँ पर इसको कैसे याद रखोगे आप, यदि नोजल मोल्टन पुल को छूता है, कोई भी चीज़ दो, यानी कि यहाँ पर अपना फेज और न्यूट्रल छूता है ना, क्या होता है, स्पार्किंग होता है। तो वही आप याद रखना, इसी से आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि है वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? तो वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? तो कौन सा कारक निर्धारित करता है, वह होता है इलेक्ट्रोडों का व्यास, ठीक है, इलेक्ट्रोडों का व्यास होता है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को पहचानिए। ये जो है ना आपके सामने, इसका यहाँ पर ये जो नीचे वाला भाग है ना, इसका नाम पूछा है, ये वाल्व होता है, ठीक है। सुरक्षा प्लग है, स्टील की बोतल है, वाल्व स्फेंडल है या घुलनशील एसिटिलीन है। तो क्या है यह? तो यह है आपका सुरक्षा प्लग। क्या है ये? सुरक्षा प्लग है। अगर इसमें ज़्यादा हीटिंग हो जाती है तो यहाँ से टूट जाता है, ठीक है जी गुरुजी। अगला क्वेश्चन, पीपी का नाम क्या है? पीपी का पूरा नाम, सॉरी मैं गलत बोल गया, मैनेज करना, जल्दी में हो जाती है दुर्घटना। पीपी का नाम क्या है? पीपी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ पीपी? वैसे फुल फॉर्म की बात करूँ ना मैं पीपी की, तो होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हिंदी में बात करें, व्यक्तिगत रक्षक उपकरण। यहाँ पर ये जो दिया है ना, इसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर चित्र दिया कि इस पीपीई जो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, यह उपयोगी सुरक्षा कवच है, इसका नाम क्या है? तो ये क्या होता है, ये हाथ वाली वेल्डिंग स्क्रीन होती है। यानी कि कोई भी वेल्डर जो वेल्डिंग करता है तो वह इसको हाथ में पकड़कर यहाँ से और अपने चेहरे के वहाँ पर ढक देता है, ताकि जो धुआं हो या चिंगारी जो निकली वेल्डिंग की, वह क्या हो, आंखों पर प्रभाव न डाले, ठीक है। तो इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देश जो है ना, इसको याद रखना भैया, 32A 46H8V। तो इसका सारा का पूछा जाता है ये, तो इसको आप ध्यान से पूरा पढ़ के जाना।
यहाँ पर तो एक ही पूछा है, लेकिन एच का भी पूछ सकता है, वी का भी पूछ सकता है, 32 का भी पूछ सकता है, 6 का भी पूछ सकता है, 8 का भी पूछ सकता है। इसको पूरा याद रखना आप, इसको याद कर लेना आप, है ना। ए का पूछा है यहाँ पर, तो ए का तो होगा यहाँ पर डी, जो कि क्या है, अपघर्षक का प्रकार। ठीक है, अपघर्षक का प्रकार। अगला जो क्वेश्चन है वह है ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है। ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है, तो इसका आंसर होगा पिग आयरन। ठीक है, पिग आयरन आप याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है, कौन ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है। तो बॉन्ड की ताकत को कौन इंगित करता है, वह होता है ग्रेड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सा कोण ड्रिल के रेख कोण को निर्धारित करता है। कौन सा कोण ड्रिल के रेख कोण को निर्धारित करता है, तो वह है हेलिक्स कोण। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस हमारे पास थे उतने हमने करवाने की पूरी कोशिश की है, हर एक क्वेश्चंस को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।